Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the lowest energy of the spectral line emitted by the hydrogen atom in the Lyman series? ठीक है, so these are the option and we have to find out the correct one. So बच्चों यहाँ पे we are talking about Lyman series. ठीक है, Lyman series. तो Lyman series में क्या होता है बच्चों? In emission spectra जब आपका N2 जो आपका ग्राउंड स्टेट होता है, that is your 1 होता है. ठीक है, सपोज दिस इज द 1 ग्राउंड स्टेट और आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है, इफ इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम N1 इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड दैट कैन गोज टू इंफिनिटी. ठीक है, तो जब आपका इस तरह का एमिशन होता है टू द एनर्जी लेवल 1, N2 इज इक्वल टू 1 में होता है, तो हम इसको लाइमन सीरीज कहते हैं. ठीक है, ये आपका हो गया लाइमन सीरीज. ठीक है, जहाँ पे आपका N2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ हमें पूछा गया है कि लोएस्ट एनर्जी. तो बच्चों इस तरह के ट्रांजिशंस में लोएस्ट एनर्जी क्या होगा? व्हेन द ट्रांजिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम 2 to 1, क्योंकि ये सबसे लास्ट लोएस्ट एनर्जी है जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे आपका लेस एनर्जी एमिट होगा. ठीक है, तो ये आपका लोएस्ट ट्रांजिशन होगा. सो लोएस्ट ट्रांजिशन में आपका N2 कितना है? N2 इज 1 एंड N1 इज इक्वल टू 2 फॉर लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज के लिए ये आपका लोएस्ट एनर्जी हो जाएगा. एंड यू नो व्हाट इज द रिडबर्ग इक्वेशन फॉर वेव नंबर? इट इज रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका वेव नंबर क्या निकल के आएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय N2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4. ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो न्यू बार है ये कितना आ जाएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4. ये हो गया आपका वेव नंबर. बट हमें क्या पूछा है? लोएस्ट एनर्जी पूछा है. ठीक है, एनर्जी क्या होता है बच्चों? एनर्जी इज E इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एच न्यू, और हम लिख सकते हैं एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी एंड 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आपका न्यू बार. तो ये आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एच एंड टू सी और न्यू बार की जगह हम लिख लेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4. तो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 3H रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू C डिवाइडेड बाय 4. तो ये आपका ऑप्शन है जो मैच हो रहा है ऑप्शन C के साथ. दिस इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.